स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वर्साई की संधि को पढ़ रहे हैं और वर्साई की संधि में वह पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से जो वर्सली ऑफ ट्रीटी है यानी वर्साई की संधि किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार रहती है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिहाफ पे ही जब हम ये कह रहे हैं कि वर्साई की संधि, तो पहले आपको वर्साई की संधि की जड़ें बताई जाएंगी और किस तरीके से वर्साई की संधि जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्साई की संधि है क्या। तो वर्साई की संधि आप सभी को ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद में क्या किया गया कि भाई पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया। पेरिस में क्या किया गया, एक शांति सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पेरिस है ये फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। और इसमें ज्यादातर उन देशों को बुलाया गया था जो युद्ध में भागीदार थे या जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, खासतौर पर मित्र राष्ट्र। तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ये शांति सम्मेलन बुलाया, पेरिस शांति सम्मेलन, तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में इन्होंने ये देखा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आखिर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो ज्यादातर देश के जो मित्र राष्ट्र थे उन सभी ने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो किसकी वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से। जर्मनी अगर ऐसी गलतियां नहीं करता तो ना ही ये युद्ध होता और ना ही इतना नुकसान होता। इसीलिए जो युद्ध है वो केवल और केवल सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ है, तो इसके नुकसान जो है और इसकी जो भरपाई है वो केवल और केवल जर्मनी से ही की जाएगी। इसके तहत जर्मनी के ऊपर एक संधि थोपी गई और पेरिस के उस समय शांति सम्मेलन में एक संधि बनाई गई, वर्सली ऑफ ट्रीटी, जिसे जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया। इस संधि को ही वर्साई की संधि कहते हैं। आई होप आपको वर्साई की संधि क्या थी ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन वर्साई की संधि ना केवल एक संधि थी, इसके अंदर जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा विश्वासघात, अपमान और साथ ही साथ में उसके साथ भेदभाव किया गया, जिस वजह से जर्मनी जो था प्रतिशोध की भावना में चल रहा था। और आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि जर्मनी ने युद्ध करने का निर्णय लिया। हम देखते हैं अगस्त 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। वैसे तो जुलाई में हुआ था लेकिन अगस्त से हम इसको, क्योंकि जुलाई के एंड में, तो अगस्त हम इसको मान के चलते हैं कि लगभग अगस्त में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और जो ये प्रथम विश्व युद्ध था ये क्या था, बहुत ज्यादा विनाशकारी था, बहुत ज्यादा संघर्ष पूर्वक था। और आपको ध्यान रखना है ये कब तक चला, तो 11 नवंबर 1918 तक चला। युद्ध की जब समाप्ति हुई तो इसके बाद में समस्त विश्व यानी विश्व के जो ज्यादातर देश थे उस समय उन सभी देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हो, एक बड़ी चुनौती थी या फिर एक समस्या थी कि भाई किस तरीके से स्थायी रूप से देशों के बीच में संतुलन, शांति और इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई आगे चलकर पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में पेरिस में क्या किया गया, शांति सम्मेलन बुलाया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी को प्रबल और घातक प्रहार फ्रांस पर हुआ। यानी सबसे ज्यादा जो वॉर में अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ जो वर्ल्ड वॉर है ये देखा भी जाए तो एक तो जर्मनी और दूसरी फ्रांस की आपसी दुश्मनी के कारण हुआ था। और जर्मनी ने वॉर के अंदर फ्रांस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और फ्रांस मित्र राष्ट्रों में से था और फ्रांस युद्ध जीत गया था, मित्र राष्ट्रों में से था। फ्रांस क्या था, मित्र राष्ट्रों में से था और वॉर जीत गया था। वहीं अगर हम इसकी बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी जो है वो वॉर क्या करता है, हार जाता है। जर्मनी जो था वो केंद्रीय राष्ट्रों के साथ था। जर्मनी किसके साथ था, केंद्रीय राष्ट्रों के साथ था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। केंद्रीय राष्ट्रों में
आप सभी को पता है आगे चलकर पेरिस फ्रांस की जो राजधानी वहां पर शांति सम्मेलन आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले ये प्रमुख कौन कौन से देश थे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय वुड्रो विल्सन। ध्यान रखना है पेरिस शांति सम्मेलन में उन्होंने अपने 14 सूत्र रखे थे, अपने 14 सूत्र, ताकि विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्लीमेंसो और इटली के प्रधानमंत्री जो है आयरलैंडो, ये चार मुख्य रूप से चार बड़े नेता या चार मुख्य फोर थे, ये शामिल हुए। इन सभी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ बड़ी हस्तियां भी थी उस समय, जैसे बेल्जियम के हाइमन्स और पोलैंड के डैक्सोकी और यूगोस्लोवाकिया के और चेकोस्लोवाकिया के भी कुछ अलग अलग वेन वगैरह, ये अलग अलग जो मुख्य रूप से नेता थे ये भी शामिल हुए थे। लेकिन सोवियत संघ, आप देखोगे सोवियत संघ को पेरिस शांति सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए आमंत्रित यानी इन्विटेशन ही नहीं दिया गया। आगे चल के आप पढ़ोगे कोल्ड वॉर के बारे में तो आप अभी से ही समझ लो, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही आपने पहली स्थिति ये देख ली कि जो सोवियत संघ है यानी जो रूस है उसके साथ पहला भेदभाव कर दिया इन्होंने, और इस भेदभाव की वजह से ही जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में आगे कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो सोवियत संघ जो है ये आप सभी को पता है कि ये समाजवादी प्रवृत्ति का है और जो बाकी सभी देश थे वो पूंजीवादी प्रवृत्ति के थे। तो समाजवादी और पूंजीवादी अलग अलग विचारधारा होने की वजह से इनके बीच में आपसी मतभेद बढ़ जाता है, कि आप सभी को ध्यान रखना है। वर्साई की संधि के बारे में बात करेंगे। वर्साई की संधि के बारे में तो वर्साई की जो संधि थी वो पेरिस शांति सम्मेलन में ही तैयार की गई थी और ये एक समझौता था और इस समझौते में कुछ कठोर शर्त लिखे गए थे और ये कठोर शर्त किस पे थोपे गए थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जर्मनी के ऊपर थोपे गए, जर्मनी के ऊपर थोपे गए और जर्मनी के ऊपर थोपे गए और साथ ही साथ इस पे जो हस्ताक्षर है, ये जो संधि का पूरा प्रारूप है, ये वर्साई के शीश महल पर आप सभी को ध्यान रखना है 4 महीने की अथक परिश्रम के बाद में 6 मई 1919 को क्या किया गया, इस संधि का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। इस संधि के अंदर 15 भाग बनाए गए जो कि 230 पेजों का था और इसके अंदर 439 धाराएं थी। 28 जून 1919 में जर्मनी के जो प्रतिनिधि मंडल ने इस संधि पर हस्ताक्षर के लिए वर्साई के शीश महल में प्रवेश किया और उन्हें यहाँ पर एक बात भी कही गई थी, अगर आपने प्यार से इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो बाद में आपको युद्ध हमसे करना पड़ेगा और आप तब तो आराम से आप इस पे क्या करोगे, सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो मजबूरन जर्मनी के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, प्रतिनिधि मंडल था, उनको इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अब आप देख रहे हो कि जर्मनी जो है उसके साथ में भेदभाव हो रहा है और जर्मनी के साथ भेदभाव के बाद में हम देखते हैं हस्ताक्षर करने के बाद में जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि हमारे प्रति फैलाई गई ये घृणा है, जो हमारी तरफ फैलाई गई है जो घृणा है, जो नफरत है, युद्ध जो है सिर्फ जर्मनी ने ही शुरू किया है और जर्मनी ही इसका मेन कारण है और जर्मनी पे ही सारी व्यवस्था की जा रही है। तो ये जो बात है ये जर्मनी कभी नहीं भूलेगा और ये अन्यायपूर्ण संधि है। भविष्य में जो है अगर जर्मनी को मौका मिला तो वो इसका बदला जरूर लेगा और यही हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं 1919 में जो पेरिस में वहीं पर ही वर्साई के नामक जगह पर जो मैंने बताया आपको, वहां पर ये जब संधि तैयार की गई, जो संधि का पूरा प्रारूप तैयार किया गया, सिग्नेचर करवाया गया और इसके बाद में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पूरी तरीके से हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि जर्मनी के साथ में एक आरोपित संधि थी, जर्मनी के साथ बहुत भेदभाव हुआ, बहुत गलत हुआ और जर्मनी के समाचार पत्रों में भी डायरेक्टली ये कहा गया था ये कभी नहीं भूला जाएगा और इस पे छपा लेख। और संसार में जितने भी राष्ट्रमंडल अभी देख रहे हैं, जर्मनी अपने न्याय के लिए भविष्य में जरूर प्रयास करेगा, जरूर लड़ेगा। और इसी वजह से जो 1919 का जो ये बदले की जो ये भावना थी 1919 की, ये भावना ही आगे चलकर हम देखते हैं कि जब एडोल्फ हिटलर 1933 इसमें पूरी तरीके से वो राष्ट्र अध्यक्ष बना तो उसने अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए जितने ज्यादा कदम उठा सकता था उतने ज्यादा कदम उठाए, ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं ये शब्द भी इस्तेमाल कर दिया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के जो कीटाणु थे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर वर्साई की संधि में ही छपे थे। अब वर्साई की संधि की क्या प्रमुख व्यवस्थाएं थी, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है और इसके अंदर भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये लिखना होगा। तो मुख्य प्रावधान, मुख्य शर्तें और मुख्य जो व्यवस्थाएं हैं या मुख्य कंडीशंस में लिखा जाए तो भी आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आप सभी से सिंपली सेम पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि विश्व शांति की स्थापना
विश्व शांति की स्थापना के नाम पर जो है पड़ोसी देशों की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी पर कई सैनिक व्यवस्थाएं लगी। यानी पहले जर्मनी को युद्ध से पहले, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1919 से पहले जर्मनी को ऐसा दिखा दिया गया कि जर्मनी जो है अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला करता है, इसीलिए इसे ज्यादा सैनिक नहीं रखने देंगे। जर्मनी अपने ज्यादा हथियार बनाएगा तो उस हथियार का विश्व के अलग देशों में या विश्व की शांति भंग करने में इस्तेमाल करेगा, इसीलिए हम ज्यादा हथियार बनाने नहीं देंगे। तो ऐसी कई सारी बातें या ऐसी कई सारी कंडीशंस थी जो जर्मनी के ऊपर थोप दी गई। और मैं क्या, हर कोई व्यक्ति इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहेगा कि ये उनके साथ जो किया गया था ना, वो बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। जर्मनी की जो अनिवार्य सेना थी, उस अनिवार्य सेना को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि जो जर्मनी जो था, इसके अंदर जर्मनी की स्थल सेना को घटाकर जो है इसकी संख्या जो है वो भी निश्चित कर दी गई थी। और साथ ही साथ में 12 वर्ष तक इसे स्थिर रखने का प्रावधान कर दिया गया। और यह कह दिया गया था कि भाई युद्ध जब खत्म हुआ है, इसके 12 वर्ष के बाद तक ये क्या नहीं कर सकता, ये अपनी आर्मी को इंक्रीज नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है युद्धक सामग्री है, युद्धक सामग्री का मतलब होता है युद्ध में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसका उत्पादन, यानी हथियारों की होड़ जो है वो भी नहीं कर सकता, हथियारों का निर्माण भी जो है जर्मनी नहीं कर सकता। इसके ऊपर ये भी व्यवस्था लगाई गई थी। अगला है कि नौसेना इसकी सीमित कर दी गई और ये कहा गया उसके 10,000 टन के सिर्फ 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूज और 12 डिस्ट्रॉयर ही रख सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता। यह भी निर्धारित किया गया कि जल सेना में जर्मनी 15,000 ही सैनिक रख सकता है और 100 सैनिक अधिकारी रखेगा, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता। अगला, जर्मनी द्वारा नए लड़ाकू जहाज जो है उन्हें बनाने और उन्हें बाहर से मंगवाने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है कि पनडुब्बी की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित कर दी, 12। इससे ज्यादा ना तो पनडुब्बी जर्मनी बना सकता है और ना ही वो किसी देश से खरीद सकता है और ना ही वो रख सकता है। साथ ही साथ में प्रतिनिधियों ने यह भी दिमाग लगाया कि इसके अतिरिक्त जो भी पनडुब्बी इसके पास होंगी जर्मनी के पास, या तो उसे वो नष्ट करेगा या फिर मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा या संयुक्त राष्ट्र संघ को वो सौंप देगा। ये आप सभी को याद रखना है। अगला, हॉलैंड का जो बंदरगाह था वो भी इससे छीन लिया गया और उसके भविष्य में उसे कभी भी वो उस पर कंट्रोल ना कर सके, इसके बारे में बात कही गई। जर्मनी की जो राइनलैंड थी उसके तट जो थे उस पर पहले जर्मनी का कब्जा था, राइनलैंड के जो बाएं तट पर, वो कब्जा भी इससे छीन लिया गया। और साथ ही साथ में पहले एक किलेबंद क्षेत्र था जर्मनी का, इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल था, अब वो उस क्षेत्र पर पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ये बात कही गई। इसके अलावा जर्मनी की जो सैनिक कार्यालय है उसको भी समाप्त कर दिया गया, निशस्त्रीकरण का पालन करने की बात कही गई। इसके अलावा युद्ध में जितना खर्चा आया सारा खर्चा इससे लिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस पे केसर विलियम द्वितीय, उसके ऊपर क्या किया गया, आरोप लगाया गया और उसके ऊपर जो भी व्यवस्थाएं लागू कर सकते थे उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं लागू करी। तो जब इतना अपमान, इतना किसी देश के साथ तिरस्कार और इतना ज्यादा गलत व्यवहार होगा तो वो युद्ध तो करेगा ही करेगा, भविष्य में बदला लेने की तो सोचेगा ही। और परिणाम हम यही देखते हैं निष्कर्ष के रूप में, वही 1919 में जो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी और जर्मनी के साथ जो भेदभाव, जो बदला या जो गलत किया गया था, उस प्रतिशोध के कारण ही जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पे फिर हमला किया। और पोलैंड पे जब हमला किया तो ब्रिटेन उसकी सुरक्षा के लिए आया। ब्रिटेन जब उसकी सुरक्षा के लिए आया तो आप सभी को यह भी याद रखना है कि जर्मनी ने भी उससे युद्ध करने की घोषणा कर दी और इस तरीके से एक के बाद एक देश जो है इस युद्ध के अंदर शामिल होते जाते हैं और ये युद्ध पूरी तरीके से प्रचंड रूप से चलना शुरू हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।